में जैसे कि हम रोज़ाना एक कॉर्पोरेट से आपको मिलाते हैं, तो आज भी बात होने वाली है एक कंपनी की, एनएलसी इंडिया की हम बात करेंगे। कंपनी जो है माइनिंग, थर्मल और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में शामिल है। कंपनी ने हाल ही में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए के कैपेक्स की घोषणा भी की है। इसी पर आइए विस्तार से बात करते हैं। कंपनी के सीएमडी प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने हमें आज समय दिया हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए, सवाल तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले आपका जो कैपेक्स में इजाफा हुआ है सर, उसी पर बातचीत करना चाहते हैं। 1.25 लाख करोड़ का कैपेक्स, क्योंकि जो आपने एम रखा है अपने लिए सर, वो बहुत मैसिव है। 6.7 गीगावाट से लगभग 20 गीगावाट कैपेसिटी का आपने एम रखा हुआ है 2030 तक। सो कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ये टारगेट सेट करने के लिए। लेकिन इसकी बारे में मुझे बताइए कि की प्रोजेक्ट्स का माइलस्टोन कौन कौन सा है जो आप एम कर रहे हैं, और इतने अग्रेसिव टारगेट्स हैं सर, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में आप कैसे कामयाब होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है प्रसन्ना जी। मैडम, आप सही बोल रहे हैं। अभी 6.7 गीगावाट से हम टारगेट कर रहे हैं 20 गीगावाट। ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है, बट इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग का क्लियर कट प्लान है मैडम, और मेनी एक्शंस ऑलरेडी लाइन पे है। इसमें क्या है कि जिस 20 गीगावाट में 10 गीगावाट रिन्यूएबल होगा और 10 गीगावाट जो है वो कन्वेंशनल कैपेसिटी होगा। तो कन्वेंशनल कैपेसिटी अभी का जो 5.3 गीगावाट है, वहां से हम 10 गीगावाट तक ले जाना चाहेंगे, तो डबल करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है, जो काम चल रहे हैं। हमारा घट्टमपुर थर्मल पावर स्टेशन है, जो ऑलरेडी एक यूनिट उसका सीओडी डिक्लेयर हो गया था, और 2 यूनिट का कमर्शियल ऑपरेशन हम लोग शॉर्टली डिक्लेयर करने वाले हैं। और तालाबेरा थर्मल पावर स्टेशन, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था, उसमें 3 into 800 मेगावाट में तेजी से काम चल रही है तालाबेरा में। और नईवेली एरिया में हम 2 into 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट का भी टेंडराइज करने वाला है। उसके लिए लैंड सब कुछ अवेलेबल है, तो हम लोग उसको टेंडराइज करने वाला है। तो जो भी हमारा अभी टारगेट है, जो कन्वेंशनल कैपेसिटी डबल करने का, उसके लिए प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पाइपलाइन में है। सिमिलरली रिन्यूएबल कैपेसिटी में 1.4 गीगावाट का रिन्यूएबल कैपेसिटी हम अभी चला रहे हैं, और कंट्री में ही 1 गीगावाट ऐड करने वाला सबसे पहले कंपनी एनएलसी है। इसको हम लोग ले जाना चाह रहे हैं 10 गीगावाट तक। तो ये ह्यूज लीप हम लेना चाह रहे हैं। तभी पूरा दुनिया डबल या ट्रिपल अपना रिन्यूएबल कैपेसिटी को करना चाह रही है, लेकिन हमारा कंपनी इसको 7 गुना करना चाह रही है। और इसमें भी जो है प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पाइपलाइन में है। 1.4 गीगावाट ऑलरेडी हम चला रहे हैं, और अराउंड 2.5 गीगावाट का काम ऑलरेडी प्रगति में है, जो नेक्स्ट 1 ईयर में प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे। ये कार्य 600 मेगावाट का गुजरात में, 810 मेगावाट का राजस्थान में, और 1000 मेगावाट का असम में, और 2000 मेगावाट का राजस्थान में ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स काम चल रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो टारगेट हम रखे हैं उससे ज्यादा हम लोग अचीव कर पाएंगे। और राइट प्रसन्ना जी, ये बताइएगा, तो थोड़ा सा फेजेस मेरे ख्याल से, क्योंकि आपने जिक्र कर लिया है, लेकिन ओवरऑल जो 1.25 लाख करोड़ का कैपेक्स है, और उसमें से भी 65,000 करोड़ जो है वो यमा किया हुआ है रिन्यूएबल्स पर, क्या ये बात सही है? क्या ये नंबर सही होगा? मैडम, एक्चुअली जो 45,000 करोड़ उसका रिन्यूएबल का है, और बैलेंस 20,000 करोड़ अदर ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं, लाइक बैटरी स्टोरेज सिस्टम, पंप स्टोरेज सिस्टम एंड अदर सिस्टम्स हैं। सो टोटल इट इज 65,000 फॉर ग्रीन रिन्यूएबल्स एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स। जी, अब 1.25 लाख करोड़ का जो कैपेक्स है, मिक्स ऑफ इंटरनल एक्यूरेल्स, डोमेस्टिक लोन्स, आईपीओ प्रोसीड्स, ये सब मिलाकर जो है अगर हमें समझना हो, तो अगले 5 साल में किस तरह से पोटेंशियल दिखाई दे रहा है? ग्लोबल इंटरेस्ट रेट चेंज को लेकर आप कैसे देख रहे हैं, जरा बताइएगा सर। मैडम, ये 1.25 लाख करोड़ का जो कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, हम लोग मीट करेंगे कन्वेंशनल कैपेसिटी में, जो डेप्ट इक्विटी रेशियो 70-30 एंड रिन्यूएबल कैपेसिटी में 80-20।
तो उस हिसाब से हमें जो है ऑलमोस्ट अराउंड 24,000 करोड़ का इक्विटी जरूरत है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को। कल का कैबिनेट में डिसीजन दिया गया है, हमें जो है 7,000 करोड़ का जो इक्विटी हमारा 100% ओन सब्सिडरी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड में करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो हम जो कैपेक्स है, इक्विटी है, उसको हम लोग इंटरनल रिसोर्सेस और एसेट मोनेटाइजेशन के रूट से करने वाले हैं। हमारा ऑलरेडी 1.4 गीगावाट का जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है, जो ऑलमोस्ट 6,500 करोड़ का वैल्यू है, उसको हम गवर्नमेंट के पॉलिसी के तहत उसको एसेट मोनेटाइजेशन करने के लिए हम NIRL एक 100% ओन सब्सिडरी बनाया है। और अभी हमारा एसेट्स NIRL में ट्रांसफर होंगे अराउंड सितंबर तक। एंड उसके बाद हम इसमें जो है मोनेटाइज करेंगे, IPO लाएंगे, और उसमें जो है जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट और हमारा इंटरनल एक्रूवल अमाउंट है, ये दोनों मिला के हम इस कैपेक्स को मीट आउट करेंगे। सर, ये कैपेक्स प्लान को अगर हम देखें तो अब इसके बाद जो पूरा सेगमेंट को लेकर प्लानिंग है, कौन से सेगमेंट को आपको लगता है कि वो लीड लेगा? कन्वर्जन्स इनटू रेवेन्यू एंड ग्रोथ ज़्यादा किस सेगमेंट में होगी फिर? मैडम, जो कन्वेंशनल थर्मल पावर स्टेशन जो हम लगा रहे हैं, वो तो रेगुलेटेड इक्विटी है, तो विल बी गेटिंग जो रेगुलेटेड इक्विटी के हिसाब से हम लोग इश्यूड रिटर्न्स हैं। और जो माइनिंग कैपेसिटी में भी हम लोग करंट 50 मिलियन मेट्रिक टन कैपेसिटी से हम 100 मिलियन मेट्रिक टन कैपेसिटी ले जाना चाह रहे हैं। उसमें कुछ माइंस रेगुलेटेड इक्विटी है और कुछ कमर्शियल माइनिंग है। वहां भी हम लोग जो है 14-15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। और हमारा जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स है, जो मेनली मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट हमारा उसमें जा रहा है, वो उसमें भी हम लोग जो है अराउंड 14% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा कैपेक्स जो भी डिप्लॉय कर रहा है, उसमें हमें 14-15% का हमारा रिटर्न होने का उम्मीद है। प्रसन्ना सर, सेगमेंट्स की बात की क्योंकि और आपने थर्मल और माइनिंग इन्वेस्टमेंट्स का जिक्र भी किया है। अब जानना चाहेंगे यहाँ पर किस तरह से जो है हम लोडेड और बैक एंडेड कैपेक्स साइकिल को फैलता हुआ देख रहे हैं। एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी अक्रॉस लार्ज मल्टी सेगमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स अगर आप इंश्योर करवाना चाहें तो उसको लेकर आपका रोड मैप कैसे तैयार है? मैडम, आप सही बोल रहे हैं। जितना भी हम एस्पिरेशंस रख रहे हैं और ह्यूज टारगेट्स रख रहे हैं, इसके लिए जो भी प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं, उसको प्रोजेक्ट्स को टाइमली कंप्लीट करना वो बहुत जरूरी है मैडम। तो हम लोग सभी प्रोजेक्ट्स को जो है एडवांस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक के थ्रू मॉनिटर कर रहे हैं। ये इंश्योर करने के लिए जो टाइमलाइन हम लोग प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए फिक्स किए हैं, उस हिसाब से रिसोर्सेस उसको इसमें डिप्लॉयमेंट हो और टाइमली इस प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, हम इसको इंश्योर कर रहे हैं। ऑलराइट, 15,000 करोड़ जो बैटरी स्टोरेज के लिए है डिप्लॉय किया जाएगा 2 से 3 साल के लिए, क्या हमारा ये आकलन सही है? 15,000 करोड़ नॉट ओनली फॉर बैटरी मैडम, इट इज वो स्टोरेज सिस्टम, कंप्लीट स्टोरेज सिस्टम और अदर ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए है, जिसमें हम लोग जैसे कि आप जानते होंगे कि कंट्री में ही फर्स्ट ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज सिस्टम हम लोग अंडमान में लगाए थे 4 साल पहले, और वो अभी अच्छी तरह से चल रही है। और बैटरी स्टोरेज सिस्टम में अभी फिलहाल हम लोगों को तमिलनाडु से 500 मेगावाट आवर का ऑर्डर भी मिला हुआ है। तो इसी को हम लोग आगे ले जाना चाह रहे हैं और स्टेट में भी हम बैटरी का टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बैटरी स्टोरेज सिस्टम को आगे ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि रिन्यूएबल को ग्रिड से इंटीग्रेट करने के लिए स्टोरेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कैपेक्स हम लोग एनविसेज कर रहे हैं, वो बैटरी स्टोरेज सिस्टम, पंप स्टोरेज सिस्टम और ग्रीन हाइड्रोजन जो भी हम इनिशिएटिव ले रहे हैं उसमें स्पेंड करने के लिए। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। अपकमिंग 200 मेगावाट तेलंगाना और गुजरात प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या कुछ है सर पाइपलाइन में, अगर आप बता सकें?
200 मेगावाट का जो प्लांट है उसका जो है हमारा एक्टिविटीज चल रहा है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दिसंबर तक उसका जो है कमीशन होने का उम्मीद है। दिसंबर में कुछ पोर्शन और मार्च तक बैलेंस पोर्शन। तो एंटायर 200 मेगावाट हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रसन्ना जी, आपने समय दिया और इतने विस्तार से तमाम सवालों के जवाब दिए। धन्यवाद। ओके।